देश में 3 गो नया आपराधिक कानून लागू हो गईल बा। एकरा के लेकर के सिवान जिला में एसपी अमितेश कुमार के दिशा निर्देश पर सगरी थाना में बैठक के आयोजन कईल गईल, जौना में सिवान के महाराजगंज थाना में नया कानून के लागू भइला पर बैठक कईल गईल, जौना में जनप्रतिनिधि समाज सेवी के साथ आवश्यक जानकारी साझा कईल गईल। 3 गो नया आपराधिक कानून काल से लागू हो गईल बा। एफआईआर दर्ज कईला से लेकर के फैसला सुनावे तक के समय सीमा तय कर देहल गईल बा। ऐसे न्याय सुगम हुई। बैठक में महाराजगंज थाना परिसर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार रंजन जी कहनी कि आज से भारत आपराधिक न्याय के एगो नया युग के शुरुआत हो रहल बा। 1 जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कईल गईल बा। नया कानून से मुकदमा जल्दी निपटी और तारीख पर तारीख के दिन लद जाई। 1 जुलाई के तारीख शुरू होखे के बाद घटित भइल सगरी अपराध नया कानून में दर्ज कईल जाई। ए दौरान थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा के साथे थाना के सगरी पुलिसकर्मी और अनुमंडल क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि के साथ आम जनता मौजूद रहे। सुनिए मौका पर महाराजगंज एसडीपी और थाना में पदस्थापित महिला अधिकारी का कहतनी। लागू हो गई है, जिसमें महिलाओं के लिए क्या कानून में सुविधा मिली है? महिला और बच्चा हमारे समाज का सबसे छोटा और सबसे पीड़ित समाज माना जाता है। इस वजह से उन्हीं दोनों के उत्थान के लिए ये इसमें उसके लिए एकदम सेक्शन बनाया गया है, उसी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। उसी के लिए उत्थान के लिए अलग अलग चीज़ बताया गया है। जो पहले क्राइम में नहीं आता था उसको भी क्राइम में डाला गया है। इसके तहत क्या कुछ अपील रहेगी महिलाओं से? महिलाओं से यही कहना चाहूँ कि बेहिचक अगर उनके साथ कोई भी क्राइम आता है किसी माध्यम से भी वो थाने पे आ सकती हैं। महिला हेल्प डेस्क है यहाँ पे, उनके लिए महिला पदाधिकारी है। उनको कोई भी समस्या कहीं भी किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो थाने पे बेहिचक आ सकती हैं और उनका एफआईआर भी लॉन्च होगा, गोपनीय रखा जाएगा, सब कुछ गोपनीय तरीके से होगा और न्याय भी मिलेगा। कानून को लेकर सर जो बैठक था, सर क्या कुछ निर्देश दिया गया? आज दिनांक 1/7/2024 से नया कानून लागू हो गया है। उसके बारे में अवेयरनेस एक तरीके से जो जनप्रतिनिधि लोग जितने भी थे उनको बुला करके उनके माध्यम से जो लार्जर मास है, जो बड़े मास है, लार्जर मास है गांव के, उन तक हम अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे थे। जो चेंजेस कानून में आए हैं वो सुधारात्मक तर्ज पे ज़्यादा हैं। पहले होता कि पनिशमेंट इम्पॉर्टेंट होता था, जो पुराना आईपीसी है, पेनल कोड। अभी है कि सुधारात्मक है, उसमें एक मौका दिया गया है। जो किसी से गलती से कुछ काम हो गया हो या गुनाह हो गया हो और उस तरह का है जहाँ पे समाज के स्तर से सुधार किया जा सकता है, उस चीज़ को अवेयरनेस फैलाया गया। और जो गुनाहगार हैं, जो क्रिमिनल है, हीनियस क्राइम वाले हैं, उनको भी सचेत करने के लिए ये बोला गया है, क्योंकि उनको जो पनिशमेंट मिलेगा वो उस तरह का पनिशमेंट होगा जो हायर एंड पे पनिशमेंट होगा। एक चीज क्लियर कट कर दिया जाए कि भारतीय दंड संहिता देखिएगा, इसमें टर्म्स जो है उसको चेंज करने का बहुत बड़ा कंसेप्चुअल चीज़ है ये। जैसे होता था कि पहले, जैसे हम पहले अभी तुरंत बताएं आपको कि आप पहले करते थे कि पनिशमेंट देते थे, पनिशमेंट इंपॉर्टेंट होता, क्राइम किया पनिशमेंट दिए उसको। लेकिन अभी है कि अगर आप क्राइम किए, आपकी गलती हो गई है, तो उसमें आप सुधार करने का मौका दिया जा रहा है। इसमें है कि हमको इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए गुनाहगार को पनिशमेंट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलवाना। अच्छा, जो नया आपराधिक कानून लागू हो जाएगा सर? सर बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, जो भी हो गया, जो नए तर्ज पे आज जो भी एफआईआर होगा वो नए कानून के हिसाब से होगा, उसी तर्ज पे होगा। सर क्या कुछ अपील होगी सर महाराजगंज मंडल वासियों के लोग से? हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि जागरूक रहें और नए चीज़ों को वो जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें और हमारी मदद करें। वो एक बहुत अहम चीज़ है, उसमें है टेक्नोलॉजी बेस्ड एविडेंसेस का। उसको बहुत हद तक मान्यता दिया गया है और उसको एविडेंस के रूप में, डायरेक्ट रूप में एक्सेप्ट किया गया है। इससे सहूलियत होगी हमारे अनुसंधानकर्ता को भी, और इस पर जो
निष्कर्ष निकालने में हम लोग जो तथ्यों को लाते थे पहले, उसमें जैसे सबूत को लाना, इकट्ठा करना, तो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी सबूत आएंगे उसको वो मान्य होगा और उस पर ये जजमेंट भी होगा।